जय जय श्री हित हरिवंश। वृंदावन का नाम आते ही मन में पुलकित हो उठता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मन भावन लीला आंखों के सामने आ जाता है। वृंदावन में बहुत ही महान संत हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, श्री हित हरिवंश चंद्र जी, महाप्रभु बल्लवाचार्य जी। इन सब भक्तों ने अपना सारा वैभव वृंदावन को सजाने संवारने में लगा दिए। जब भी हम महान संतों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी सिखाई हुई बातों को ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में एक ही विचार आता है कि काश हम इन संतों से मिल पाते। तो दोस्तों, आज हम वृंदावन के ऐसे महान संत के बारे में बताने जा रही हूँ जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका दर्शन करके हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। पूज्य महाराज जी एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, शुद्ध और निर्मल था। उनके पिताजी श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिए थे। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र स्त्री थी और सभी संतों के लिए उनके मन में भी बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा में लगे हुए थे। उनके बड़े भैया श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ते थे, जिसे पूरा परिवार सुनते थे और उसे संजोजते थे। पवित्र गृहस्थी के वातावरण में महाराज जी के भीतर छिपी आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही चालीसा पाठ करना शुरू कर दिए। जब महाराज जी 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन सुखसागर जी को पढ़ना शुरू कर दिए थे। इस छोटी सी उम्र में वह जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगे। वह इस विचार से द्रवित हो उठे कि क्या पिता का प्रेम अस्थाई है? क्या माता का प्रेम अस्थाई है? और यदि नहीं है तो अस्थाई सुख में क्यों लगे रहें? उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर भी सवाल उठाने लगे और बताएं कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम का पाठ करना शुरू कर दिए। जब वे 9वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिए। इस नेक काम के लिए वह अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचार और निर्णय के बारे में बताया। 13 साल की छोटी उम्र में एक सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई को अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिए। जय जय श्री हित हरिवंश। अगले वीडियो में महाराज जी की ब्रह्मचारी और संन्यास मार्ग का चर्चा करेंगे। जय जय श्री हित हरि।